दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने के संकेत। 11 एग्जिट पोल में से 9 में बीजेपी की वापसी का जताया गया अनुमान। 2 में आप आगे, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत। एफआईआईज की नेट शॉर्ट 1.5 महीने के निचले स्तर पर। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। एशियाई बाजारों में तेजी। अमेरिका में भी रही रौनक। वहीं क्रूड में 2% की गिरावट बाजार के लिए पॉजिटिव। उम्मीद से बेहतर रहे तीसरी तिमाही में कमिंस के नतीजे। मुनाफा 13% तो रेवेन्यू 22% बढ़ा। हालांकि मार्जिन्स पर दिखा हल्का दबाव। वहीं मिले जुले रहे गुजरात गैस के रिजल्ट्स। मुनाफा फ्लैट, रेवेन्यू में 6% की बढ़त, मार्जिन्स पर हल्का दबाव। तीसरी तिमाही में स्विगी का घाटा 574 करोड़ से बढ़कर हुआ 800 करोड़। इबीटा लॉस में भी हुई बढ़ोतरी। हालांकि 114% बढ़ा क्विक कॉमर्स रेवेन्यू। वहीं सुला का मुनाफा 35% घटा। मार्जिन्स पर पड़ी तगड़ी मार। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। एसबीआई, आईटीसी, ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल समेत निफ्टी की 6 कंपनियां पेश करेंगी अपने रिजल्ट्स। इनके अलावा वायदा की 11 और कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। और संसद की कार्रवाई पर रहेगी बाजार की नजर। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में शाम 4 बजे जवाब देंगे पीएम मोदी। साथ ही संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है सरकार। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, तो कह लीजिए अब अपन ढलान की तरफ बढ़ गए। ये देखिए थर्सडे का मूड माहौल प्रोड्यूसर साहब रिफ्लेक्ट करते हुए। अच्छा, वीक खत्म होने जा रहा है, पर इस हफ्ते का दरअसल जो एक्शन है वो अब पिकअप होगा इस लैटर पार्ट ऑफ द वीक में। जैसे कि आज थर्सडे है, निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स के वीकली एक्सपायरी का दिन है। आज रिएक्ट करना है अपने को। दिल्ली में कल पोलिंग हुई, देर शाम आ गए एग्जिट पोल्स के आंकड़े। उस पर भारतीय बाजार रिएक्ट कर रहा होगा। हालांकि असली वोटों की गिनती शनिवार को हो रही होगी, पर एग्जिट पोल्स काफी हद तक तस्वीर झलका रहे होंगे। उस पर आऊंगा आगे मैं। आज एक रिजल्ट हेवी डे है। इस हफ्ते रिजल्ट्स का मामला अब तक ठंडा था। आज भाई साहब 6 निफ्टी की, इंक्लूडिंग एसबीआई, 6 निफ्टी के नंबर्स और इनके अलावा 11 और वायदा बाजार की कंपनीज जिनके नंबर शेड्यूल्ड है। इस तरह से रिजल्ट्स हेवी डे है आज। आज शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड बीओई अपने ब्याज दरों पे फैसला सुना रहा होगा, तो यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स सामने आ रहे होंगे। और आज अपने वो आरबीआई की जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो दरें सेट करने का काम करती है, उसकी मीटिंग का डेट 2 है। कल तड़के सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आ रही होगी, तो बाजार उसकी भी आज तैयारी कर रहा होगा। और कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। गैप के साथ खुले थे क्योंकि बढ़िया ग्लोबल संकेत थे, यूएस से बढ़िया हैंडओवर मिला था। पर जहां खुले वही दिन के हाईज थे, 23,800 के शेड ऊपर। परसों की तरह कल गैप के खुलने के बाद फॉलो थ्रू नजर नहीं आया, वो बाइंग नजर नहीं आई। उसके बाद हुआ क्या, दिन भर सीमित दायरे में, वो कहते हैं ना, ऑसिलेट करता रहा भारतीय बाजार। और फाइनली हल्की कमजोरी के साथ 23,700 के नीचे सेशन की समाप्ति। कल का सेशन दिखा रहा था कि 23,800 एक फॉर्मिडेबल सप्लाई जोन के तौर पे। हाँ, ये बात अलग है, जैसे डायरेक्टर साहब ने रखा है स्क्रीन पे, कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था। जब टेक्निकली देखते हैं ना, हायर हाईज हायर लोज, तो शायद बुलिशनेस का इंडिकेशन है। कल ऐसा ही था। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के सेशंस हर दिन
ऊपर के हाईज, ऊपर के लोज हैं, तो दायरा बढ़िया सरकता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक 50,000 के ऊपर मजबूती से खड़ा हुआ नजर आया। आउट परफॉर्म कर रही थी ये पॉकेट, आउट परफॉर्म कर रहे थे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स कल के ट्रेडिंग सेशन में। ब्रेथ बढ़िया एडवांसेस के फेवर में थी, तो मूड माहौल तो ठीक था। एक्स ऑफ इंडेक्स कह लीजिए सब चंगा सी। और एक बात और ध्यान रखिए, हम लोग 27 जनवरी के जो 22,786 786 के लोस थे, उससे एक शार्प 1000 पॉइंट की रैली डिलीवर कर चुके हैं निफ्टी में। तो हो सकता है एक बड़े इवेंट से पहले इन लेवल्स के आसपास हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है हल्के हरे निशान के साथ आज फिर शुरुआत होगी 30-40 अंकों की मजबूती। दिखाता हूं ग्लोब का मूड माहौल। कॉग्निजेंट के अपडेट्स आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन आईटी के लिए। मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूं, कंचन आई एम श्योर पढ़ रही हूं। कंचन पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े होंगे आपने तो। गाइडेंस वगैरह के अनुमान आ रहे हैं। कॉग्निजेंट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे हमारी इंडियन आईटी कंपनीज आउटसोर्सिंग का बिजनेस मॉडल रखती हैं, ये अनलिस्टेड है लेकिन ये भी चेन्नई बेस्ड सिमिलर आउटसोर्सिंग वाली कंपनी, दिग्गज कंपनी है, तो इससे कुछ हद तक समझ में आएगा। एक वैसे हेक्सावेयर का आईपीओ की तैयारी भी आज हो रही होगी, प्लस ये कॉग्निजेंट के अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो देखते हैं पिछली बार क्या बोला था और अभी जो बोला वो तो सामने आ रहा है, इसे पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत होगी। गाइडेंस का अनुमान पहले क्या था। खैर, हॉर्मास से बातचीत होगी, ग्लोब का मूड माहौल कैसा है उस पर। अब इतना क्रूशियल समय आ गया इस हफ्ते का, निफ्टी अटक रहा है इतने अच्छे मजबूती के बाद, तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत थी। अपन ने गाबा सर का ऐलान जो है ना थोड़ा सा पहले कर दिया, उठा दिया उनको और बैठा लिया है। गाबा सर आज अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल पर। गाबा सर, कॉफी पी? एकदम ठीक साहब। मुझे लगा कि आज कुछ वीरू नहीं आ रहा है। ना वीरू आए ना आए, मैं इतने इंपॉर्टेंट इवेंट से आपकी याद आ रही थी मुझे। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत कंचन आप कैसे हो? आपने पूछ लिया, सुबह सुबह दिख गए आप, तो दिन वैसे ही बढ़िया आप। अरे वाह, वेरी गुड। कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। लाइए एशिया पैक प्लीज स्क्रीन पर रखिए डायरेक्टर साहब, देख लेते हैं क्विकली किस तरह का मूड है। मूड वैसे अच्छा है क्योंकि यूएस में परसों की बढ़िया तेजी के बाद कल भी तीनों बेंचमार्क्स मजबूत, शुरुआत ठंडी हुई थी, पूरी रिकवरी स्क्रीन्स पे प्ले आउट हुई कल यूएस में, मजबूत था। एशिया का हाल आपकी स्क्रीन्स पर है, तब और अब छोड़ देता हूं स्क्रीन्स पे। अच्छा, कल भी यूएस मजबूत था, आज के फ्यूचर्स भी हल्के ग्रीन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हैंडओवर बढ़िया है। हम जब कल क्लोज हो रहे थे भाई साहब, कल इंटरडे डाउ रखिएगा, वैसे ही हुआ था डाउ में, हम क्लोज हो रहे थे तो 1/3 से 1% तीनों यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, डाउ फिसला भी, इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी हो गई, तो अपने लिए हैंडओवर अच्छा हो गया। तब और अब नहीं दिखाएंगे पहली प्लेट, तो दिखेगा आपको फ्यूचर्स कहां छोड़े थे कल 3:30 बजे, आज सुबह कहां खड़े हुए। मजबूती डाइजेस्ट करनी है अपने को, ये देखिए कल यूएस के चाल दिन के दौरान की। और बाज, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा है, किस तरह के संकेत है? गुड मॉर्निंग आशीष। और कॉग्निजेंट की आप बात कर रहे थे तो गाइडेंस के फिगर्स अच्छे हैं, क्योंकि 1.4 to 1.9 का गाइडेंस उन्होंने 2024 के लिए दिया था। ये पहला गाइडेंस फिगर उन्होंने दिया है 2025 के लिए, तो ये 3.5 से 6% की गाइडेंस उन्होंने पूरे साल के लिए दी है। तो आज आईटी शेयरों पर तो नज़र रखनी ही होगी। मगर ग्लोब की अगर बात करें तो बाज़ारों पर आऊँ उससे पहले चीन ने अब दरख्वास्त की है अमेरिका से कि भाई हम WTO में आपसे बात करना चाहते हैं, आपने जो टैरिफ्स हम पर लगाए हैं वो निराधार है, झूठे हैं और बेबुनियादी है, और इस वजह से हम आपसे WTO में बातचीत करना चाहते हैं। अपने लगाए हुए टैरिफ्स पर चीन ने कोई ऐसी सफाई नहीं दी है। कल का सेशन इंट्राडे एक डिप आई थी डाउ जोन्स में, मगर फिर से रिकवरी तो आई और डाउ ने कल आउट परफॉर्म भी करा। नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन वो अंडर परफॉर्मर इसलिए था क्योंकि अल्फाबेट और AMD दोनों के शेयरों ने कल नैस्डैक पर दबाव डाला। दोनों ने 6% के नुकसान के साथ कामकाज किया और एनवीडिया ने थोड़ी सी लाज रखी, 5% की तेज़ी एनवीडिया में देखने मिली और उस वजह से जो है नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। एक साल में सबसे बड़ी गिरावट थी अल्फाबेट के शेयरों में। और अर्निंग्स कमेंट्री अगर आप देखें ज़्यादातर कंपनियों की, तो काफ़ी ख़राब कमेंट्री हमें सुनने मिली है। फोर्ड ने ये चेतावनी दी है कि उनका जो एबिट है वो 16 से 32% गिर सकता है आगे चलकर, क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर है, खर्चे बढ़ गए हैं और ट्रंप की पॉलिसीज़ का उन्होंने इम्पैक्ट इसमें फैक्टर इन नहीं किया है। लिहाजा फोर्ड के शेयरों में जो है आगे
आफ्टर आवर्स में दबाव देखने मिला और फोर्ड ने यह भी कहा कि अगर कनाडा और मेक्सिको पर 25% के टैरिफ लग जाते हैं तो ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद नुकसानकारक होगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, नौकरियां जा सकती है, ये फोर्ड ने चेतावनी दी है। क्वालकॉम ने भी गाइडेंस में अपने ये कहा है कि स्मार्टफोन का बाजार जो है इस साल या तो फ्लैट रहेगा या तो लो सिंगल डिजिट की ग्रोथ होगी, तो उस वजह से भी शेयरों में दबाव था आफ्टर आवर्स में। और आर्म होल्डिंग्स जो कि सॉफ्ट बैंक से डीलिस्ट होकर आया था और डीमर्ज होकर आया था, उसमें भी गिरावट थी क्योंकि गाइडेंस उनकी जो है वो अनुमान से थोड़ी सी कमज़ोर थी। ऊबर में भी 8% की गिरावट हमें इसलिए देखने मिली क्योंकि उनकी जो बुकिंग गाइडेंस थी वो अनुमान से कमज़ोर थी। अब शॉर्ट सेलर है वहाँ के एक बहुत बड़े वॉल स्ट्रीट के जिम चेनोस, उन्होंने ये कहा है कि भाई आने वाली सबसे बड़ी रिस्क जो है यूएस के बाज़ारों के लिए वो हमें नज़र नहीं आएगी। ये डीप सीक टाइप के रिस्क होंगे जो हमें पता नहीं होंगे कि भाई इसकी वजह से होगा या उस वजह से होगा, ये कभी भी आ सकती है और किसी भी तरह से आ सकती है। और फ्रॉथ है बाज़ार में, साइंस ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, मगर अब तक वो 2021 के स्तरों पर अब तक पहुंचा नहीं है, ये जिम चेनोस का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 10% के टैरिफ चीन पर लगाए गए हैं वो काफ़ी नहीं है, आपको ज़्यादा लगाने होंगे अगर आपको बहुत सारा रेवेन्यू चाहिए तो। और यूरोपियन यूनियन के बारे में भी उन्होंने यही बात कही। अब तक जितने नतीजे आए हैं यूएस के बाज़ारों में, वो अब तक कुछ 66% कंपनियों ने आय के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है, ईपीएस के अनुमान से 75% बेहतर प्रदर्शन हुआ है, मगर 8% कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अपने गाइडेंस में कटौती की है, तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। डॉलर एक हफ्ते के निचले स्तरों पर है, यील्ड जो है वो दिसंबर के लोएस्ट लेवल्स पर है, तेल की कीमतों में गिरावट है, 75 के नीचे कामकाज कर रहा है ब्रेंट। तो आज हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड पर नजर रखने की जरूरत है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और अमेजॉन के नतीजे आज आने हैं। मैंने कह दिया था कि कल आने वाले, वो थोड़ा हफ्ता खत्म करने की जल्दबाजी में मैंने कल के नतीजे आज कह दिए थे, मगर आज अमेजॉन के आज रात को आफ्टर आज नतीजे आने हैं। तो हैंडओवर अच्छा है, आप देख ली। बिग टेक को छोड़कर, जैसे आपने कहा इंडेक्स को छोड़कर सब चंगासी, वैसे वहां पर बिग टेक को छोड़कर सब चंगासी। ये कहानी भाई यूएस के हैंडओवर की। अच्छा, गाबा सर के पास जाऊं। एक तो ये ग्लोबल क्यू, दूसरा है बड़ा इंपॉर्टेंट लोकल क्यू। भाई कल सब इंतजार कर रहे थे एग्जिट पोल्स का, अपडेट्स आए। मेरे ख्याल से 9 में से 7 एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि 27 साल बाद हो सकता है दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आए। मैंने एक काम करा, लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करी थी, ये जो एग्जिट पोल्स आए उनसे एक पिक्चर सम अप करके समझाएं दरअसल हो क्या रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं दिल्ली के लिए। सीधे चलते हैं उनके पास तो समझते हैं हमारा पोल ऑफ पोल्स दिल्ली आउटकम को लेकर क्या रुझान बता रहा है। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। दरअसल जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, हमेशा ये चर्चा का विषय रहा कि आम आदमी पार्टी क्या सत्ता से बाहर हो जाएगी, भाजपा का वनवास खत्म हो गया क्या। अंत तक ऐसा लगा काफी ज्यादा फाइट है दोनों के बीच में। लेकिन अब जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आए हैं वो एग्जिट पोल बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और उसने भाजपा को क्लियर कट साफ बहुमत दिखाया है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर होता हुआ दिखाया है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल हैं जो आम आदमी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आइए सब पे नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए पीपुल्स पल्स का, भाजपा को 51 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 10 से 19 सीटें। पी मार्क 39 से 49 सीटें भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें देता हुआ दिख रहा है। जेवीसी 39 से 45 सीटें भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 22 से 29 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें देता हुआ दिख रहा है। अदर्स को 1 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। पीपल्स इनसाइट 40 से 44 सीटें भाजपा को देने का अनुमान दे रहा है, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 25 से 29 सीटें देने का अनुमान दिया है, जबकि कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान जता है। मैट्रिक जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है पिछले कुछ चुनावों के दौरान, उन्होंने भाजपा को थोड़ा सा कम सीट दिया है, 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान मैट्रिज ने जताया है भाजपा के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए 32 से 37 सीटें, यानी मैट्रिज ने थोड़ा सा यहां पे टफ फाइट होता हुआ दिखाया है। कांग्रेस को 1 सीटें मैट्रिज यहां पे दिखा रहा है। अब ये दूसरे एग्जिट पोल में डीवी रिसर्च, उसने भाजपा को 36 से 44 सीटें देने का अनुमान दिया है, आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजीज भाजपा को 39 से 44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें देने का अनुमान दिया है, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें देने का अनुमान दिया है। कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन वो भी 2 से 3 सीटों पर। रिपब्लिक भारत भाजपा को 35 से 40 सीटें देने का अनुमान दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ
1 सीटें देने का अनुमान दिया है। लेकिन 2 एजेंसी ऐसी है जिसने आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलता हुआ दिखाया है। उसमें से आपको वी प्रेसाइड में आएंगे तो यहाँ पे भाजपा को सिर्फ 18 से 23 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें का अनुमान दिया है। अगर वी प्रेसाइड सही होता है तो यहाँ आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखेगी। कांग्रेस को सिर्फ ये 0 से 1 सीटें देता हुआ दिख रहा है। परफेक्ट। तो मतलब ठीक है लक्ष्मण, मतलब मेजॉरिटी 9 में से 7 टिल्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, हो सकता है वो लौट रही है, और 2 पोल्स अभी भी आपका दबदबा मानते हैं। तो काफी हद तक क्लैरिटी है अगर एग्जिट पोल्स की माने तो शनिवार के आउटकम पर, और इन एग्जिट पोल्स पे ही आज शेयर बाजार रिएक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, काबा सर के पास जाऊं उससे पहले पोजीशनिंग दिखा देता हूं। मैंने अच्छा कल एफआईएस, परसों तो एफआईएस हम रिजॉइस कर रहे थे कि 23 सेशन के बाद कैश में लौटे। कल एफआईएस की 1617 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली का आंकड़ा है, वापस बिकवाली करी। पर उसके बाद वायदा के नंबर्स एफआईएस के बुरे नहीं हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 633 की खरीद, जिसमें से निफ्टी फ्यूचर्स में 120 करोड़, बैंक निफ्टी में 415 करोड़, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर भी रहा है। इंडेक्स पे करीब 3,500 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट फिर ऐड करे और 600 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे, तो जो नेट लॉन्ग्स था परसों 16.8 पे खड़ा हुआ, वो इंचअप होके 18 पे आ गया है। 18 लॉन्ग्स और 82 शॉर्ट्स, 82%, ये तस्वीर है। और अगर आप ओआई देखेंगे तो इस आज के वीकली कॉन्ट्रैक्ट से सबसे तगड़ा ओआई तो खैर 24,000 के कॉल पे डटा खड़ा हुआ है। कल सुबह अपन बातचीत कर रहे थे कि 23,800 पे तगड़ा ओआई है उससे पहले, और कल वहीं आके फंसा, उसके नीचे क्लोज हुआ, और कल वो जो मैक्स ओआई था वो शिफ्ट होके 23,800 से 23,700 की तरफ आ गया है, और नीचे 23,500 का पुट खासा एक्टिव है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। तो अब ऐसा, अब 23,700 में इस तरह का बिल्डअप है, तो देखना होगा 23,700 की ट्रेड के ऊपर जाके खड़ा रहे, डटा रहे, तब तो शायद दिन के दौरान कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं, अदरवाइज सरदर्द सामने ही खड़ा हुआ है। और गाबा सर, मेरी हार्डकोर रिसर्च देखिए आप, एक लेकर आया हूं, बोलिए। हिंडनबर्ग टाइप है, जब जरूरत पड़ती तब लेके आता हूं, अदरवाइज नहीं लेके आता हूं। बिल्कुल बताइए। मंडे गिरे, ट्यूसडे चढ़े, कल फिर गिरे, तो फिर आज चढ़ेगी? नहीं, मुझे नहीं पता, ये हार्डकोर रिसर्च का आउटकम मैं कल बताऊंगा आप लोग को। अच्छा गावा सर, ऐसे में बाजार पोजीशन कैसा है? कल फंसा मामला और अच्छे मूव्स के बाद रेस्ट ले रहा था, ऐसा दिखा स्क्रीन को देख के। कैसे अब, अच्छा गावा सर ने कविता भी रखी है, आपको किसी की कमी महसूस ना हो इसीलिए कविता के साथ साथ आज निफ्टी बैंक का अप्रोच भी गावा सर समझाएं। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखो, मुझे लगा कि आज कवि वीरू नहीं है, तो उनका काम तो कविता का करना चाहिए, तो मैंने भी हेल्प की चाइना से। चाइना से कविता लिखा। डीप सीक पहुंच गए क्या आप? हाँ जी, डीप सीक। डीप सीक मुझे नाम पता नहीं था उस दिन, लेकिन उस दिन पहली बार माना पड़ा, तो उस दिन एक कविता, आज दूसरी कविता। तो आज मैंने क्वेश्चन लिखा उसको, मुझे 4 लाइना चाहिए, 4 लाइना वीरू की जबान पर लिखा मैंने। तो उन्होंने मुझे लगा निफ्टी का सपोर्ट 23,500 है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट 50,000 है, जब तक ये बरकरार है तब तक सब तक ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, ये तो फैक्ट बन गया। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, लेकिन सपोर्ट 23,500 और 50,000 है। अब कविता ने लिखा है निफ्टी का सपोर्ट 23,500, बैंक निफ्टी का 50,000 पर। बाजार की चाल कौन जाने, ये रहस्य है गहरा पर। धैर्य रखो, नजर रखो, बाजार खुद बताएगा राह। समझदारी से चलो, सही वक्त का इंतजार करो, यही है सलाह। वाह 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 वाह। गावा सर छा गए। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास समय नहीं तो मैं तो खींच देता है शो को। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी गावा सर, आपने बता दिए फॉर्मिडेबल सपोर्ट कहां खड़े हैं। 23 तक, बस वही पर बाय ऑन डिप्स। 23,500 जब तक बरकरार है वहां पर डिप्स मिलती है, स्टॉप लॉस बिलो 23,500 बाय करना चाहिए, 24,000 का टारगेट होना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से उसका टारगेट 50,000 का समझना चाहिए, और टारगेट हायर जोन होंगे करीब 51, 52। ये एक पॉसिबिलिटी, 1-2 दिन लगेंगे उसके, लेकिन पॉलिसी आनी है उसके पहले एक बार निकल जाना चाहिए। अच्छा, ये कल पॉलिसी सामने खड़ी है, हम होप्स तो लेके चल रहे हैं, लेकिन लॉजिक भी थोड़ा सा, मतलब स्ट्रीट डिवाइडेड है कल की पॉलिसी के आउटकम को लेकर।
काबा सर, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे सुबह जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से थैंक यू। एक तो शायरी भी प्रेजेंट कर देने के लिए और स्ट्रैटेजी बताने अब के लिए। कंचन इक्का दुक्का जो, हाँ मेरे को नहीं बोलना। नहीं ना, कानों कान खबर भी नहीं होगा। हाँ बस दुनिया को पता हो, आप उसको नहीं पता होना चाहिए। कंचन क्विकली, इक्का दुक्का जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो कौन सी? शुरुआत आईटी स्टॉक के साथ करते हैं। कॉग्निजेंट रेवेन्यू ग्रोथ में अगर बात करी जाए तो करीब करीब 6.7% की हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। गाइडेंस भी यहाँ पे अच्छी खासी मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखाई दी है, 3.5 से 6% की इन टर्म्स ऑफ सीसी ग्रोथ। अब इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं। बेल्कन और थर्ड ईयर एक्विजिशन से कंपनी को करीबन 450 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ मिली है। वहीं हेल्थ सर्विस वर्टिकल से Q4 में करीबन 10.5% की ग्रोथ मिली है कंपनी को साल दर साल। बुकिंग यहाँ पे 3.1%। हाँ, ऑल ओवर अगर हम बात समझे तो नंबर्स अच्छे आए हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी स्ट्रॉन्गर साइड पे है। कमेंट्स की बात करी जाए तो नतीजे अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर आए हैं। नेट प्रॉफिट टर्म्स में, रेवेन्यू टर्म्स में, एबिटा टर्म्स में नंबर्स अच्छे आए, लेकिन मार्जिन हमें थोड़े से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी ने 18 रुपए पर शेयर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया की ग्रोथ को लेके। उनका भी कहना है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे दिखाई दे रही है। और उनका कहना है कि अब हम इंडिया के अंदर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको जो ग्रोथ इंडिया के अंदर दिख रही है वो काफी ज्यादा शानदार दिख रही है। गुजरात गैस पे आपको रखनी होगी नजर। नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। कुछ फ्रंट्स में नंबर बीट करा है, कुछ फ्रंट में नंबर्स थोड़े से हमें कमजोर देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट फ्लैट है, रेवेन्यू में 5.5% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अगेन एबिटा में थोड़ी कमजोरी है और मार्जिन यहाँ पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इंडस्ट्रियल सेल्स वॉल्यूम में हालांकि थोड़ी सी बढ़त है। कमर्शियल पीएनजी सेल्स भी यहाँ पे बढ़ती हुई आई है। कंपनी ने कहा है कि इस क्वार्टर में 38,200 नए डोमेस्टिक कस्टमर्स जोड़े हैं और 5 नए सीएनजी स्टेशन को शुरू किया है। तो ये कुछ अभी के लिए नंबर्स हैं, लेकिन 8 बजे कहीं मत जाइएगा, विस्तार में चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर थर्सडे, निफ्टी 50 की कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी, आरबीआई एमपीसी का डे 2, नतीजे आइए भाई। 6 निफ्टी के कौन कौन से? भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, एसबीआई और ट्रेंट। ओ भाई साहब नीचे वायदा के 11, अपोलो टायर्स, बीएसई, ऑरबिंदो फार्मा, चंबल फर्टिलाइजर्स, एमआरएफ, एनसीसी, एनएमडीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, पीवीआर आइनॉक्स, रैमको सीमेंट और आरईसी। और कैश की तो लिस्ट बहुत ही लंबी है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं जिसमें निफ्टी का सन फार्मास्यूटिकल है, 10.5 रुपए का एडजस्टमेंट होना है आज। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों का फैसला आएगा शाम को 5:30 बजे। साल की पहली पॉलिसी और शायद एक रेट कट और आने की तैयारी, ये लार्जली प्राइस्ड इन है। मेरे ख्याल से 90% चांसेस मान के चल रहे हैं रेट कट के। उसके बाद शाम 7 बजे यूएस के जॉबलेस क्लेम्स का नंबर आ जाएगा। पीएम मोदी आज राज्यसभा में प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स पे रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से 4 बजे का टाइम है, लेकिन हाँ वो 4-5 बजे के आसपास आमतौर पे ये होता है। हो सकता है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, मैं ऐसी टटोल रहा था, नया इनकम टैक्स बिल कहा गया था 6 फरवरी को पेश किया जा सकता है। देखते हैं वो इंट्रोड्यूस होता है नहीं होता आज के दिन। कमोडिटीज तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं, उसमें क्रूड सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट बना हुआ है। $75 के नीचे ब्रेंट के भाव नजर आएंगे आपको। लपक कूल ऑफ हो रहा है भाई साहब। खैर, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने आज मदद करी है स्ट्रैटेजीज के लिए। कॉपर का फरवरी वायदा एमसीएक्स पे खरीदिए 838 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल की पेन दिखाई रहा था मैं आपको, सेल का कॉल है। फरवरी का क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे बेच दीजिए, 63.55 का स्टॉप लॉस लगाइए। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन ओपनिंग इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को। ब्रेक के उस पर आज का थर्सडे का सीधा सौदा। नमस्कार।